हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस नाउन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग नाउन की क्लास को हम लोग डिटेल मैनर में सही तरीके से वन बाय वन करके मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको नाउन का एक भी पॉइंट मैं ना छोड़ूं। ऑल ओवर जितने भी नाउन के जहां जहां पे जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं मैं सब आपको वो ढूंढ कर दे रहा हूं। इसी में मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था कि मेकिंग अनकाउंटेबल काउंटेबल, कि किस प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन को भी काउंटेबल बनाया जा सकता है। तो उसी पॉइंट से रिलेटेड ध्यान रखेगा। मैं आप लोगों को आज कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं जिसमें आपको सेंटेंस को इंप्रूव करना है कि वहां पर क्या आपको एरर फाइंड कर सकते हैं या उसमें क्या गलतियां हैं। तो चलिए मैं आपको सेंटेंस देता हूं। वो हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि यहाँ जो अभी आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे उनको आपको करना है करेक्ट, यानी कि करेंगे आप लोग सही, यानी सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई गलती तो नजर जरूर आएगा। फर्स्ट सेंटेंस है द टीचर गेव अस मैनी होमवर्क्स। एक मिनट, फर्स्ट ये नहीं, 1 मिनट। योर हेयर इज वेरी नाइस, योर हेयर इज वेरी नाइस टुडे, your hair is very nice today. Yes, I washed, yes यानी ये रिप्लाई दिया गया है, yes I washed them last night, yes I washed them last night। ये सेंटेंस है। आगे आते हैं नंबर सेकंड का, आगे लिखते जाइए और इसमें अगर कोई गलती है तो आप उसे फाइंड करें क्या है गलती। द टीचर गेव अस मैनी होमवर्क्स, द टीचर गेव अस मैनी होमवर्क्स, द टीचर गेव अस मैनी होमवर्क्स। होमवर्क फुल स्टॉप। तीसरा सेंटेंस, कैन आई हैव एन इंफॉर्मेशन प्लीज, कैन आई हैव एन इंफॉर्मेशन प्लीज, कैन आई हैव एन इंफॉर्मेशन प्लीज। नंबर 4 आते हैं, द फर्नीचर्स इन माई लिविंग रूम, द फर्नीचर्स इन my living room, the furnitures in my living room are old, the furnitures in my living room are old। number 5, their behaviors are not, their behaviors are not good। चलिए, तो और टोटल आपको 10 सेंटेंस में दूंगा, लेकिन अभी मैंने आपको दिया है 5 सेंटेंसेस। इसमें आप एरर पहचानिए, फिर मैं आपको 5 सेंटेंसेस और दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। लेकिन मेरे आंसर बताने से पहले आपको इसमें फाइंड करना है कि इसमें गलती क्या है। नोट करें।
चलिए अब इसके एरर में देखते हैं, ध्यान रखिएगा। जिसे कहा गया फर्स्ट में योर हेयर इज वेरी नाइस टुडे, यानी यहां पर बात की गई है हेयर की, जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और वहां आगे सेंटेंस में आप फोकस करें, योर हेयर, अब अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या लगाया गया है, सिंगुलर, यानी इसमें कोई गलती नहीं है कि योर हेयर इज वेरी नाइस टुडे। यस आई वॉश देम लास्ट नाइट, यहां पे एरर है देम में। अब यहां पर यह है अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, अगर ये जब कहा गया कि योर हेयर इज वेरी नाइस टुडे, यानी आपके जो हेयर हैं वो आज अच्छे दिख रहे हैं, फिर उधर से रिप्लाई आता है कि यस आई वॉश देम लास्ट नाइट, हाँ मैंने उन सभी को पिछले रात को, मतलब लास्ट नाइट रात को मैंने साफ किया है। तो यहां पर आप बताइए देम जो है ये आता है प्लुरल के लिए, किसके लिए, प्लुरल के लिए। दे सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, ओके। जैसे आई का मी होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, ओके, यू का यू ही होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, और इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। अब यहां पर जो अनकाउंटेबल नाउन है, तो जब भी आप बात ध्यान रखें अनकाउंटेबल नाउन की करते हैं, किसकी बात करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की जब भी आप बात करते हैं, और यह अनकाउंटेबल नाउन क्या है, सिंगुलर होता है, तो आप समझ जाइए कि इसके लिए हम लोग प्रोनाउन किसका यूज करते हैं, इट का। जब भी अनकाउंटेबल नाउन की बात की जाएगी तो उसके लिए प्रोनाउन कौन आता है, इट आता है। अब यहां पर आई वॉश देम तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रोनाउन इट आता है, और इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट ही होता है, इसलिए यहां से देम कट के यहां पर क्या सही करना होगा, इट। तो आंसर बनता है योर हेयर इज वेरी नाइस टुडे, तो रिप्लाई आएगा यस आई वॉश्ड इट लास्ट नाइट, ना कि आई वॉश्ड देम आएगा। एरर आ गया। द टीचर गेव अस मैनी होमवर्क्स, अब यहां देख सकते हैं होमवर्क के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको ये पहले बताया है कि होमवर्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पर होमवर्क्स तो होगा नहीं, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा होमवर्क। क्या लिखेंगे, होमवर्क। द टीचर गेव अस मैनी होमवर्क्स नहीं, होमवर्क आएगा। अब आप सोचिए कि होमवर्क है अनकाउंटेबल नाउन, और एक में टॉपिक और मैं आपको बताता हूं, मैनी और मच में, मैनी और मच की जब बात करते हैं तो मैनी जो है ये प्लूरल काउंटेबल के लिए आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए ये यूज होता है। वहीं मच जो है ध्यान रखेगा ये अपने बाद अनकाउंटेबल नाउन लेता है, मच अपने बाद क्या लेगा, अनकाउंटेबल नाउन लेगा। अब जब कहा गया द टीचर गेव अस मैनी होमवर्क्स, तो होमवर्क से ही गलत हुआ, क्योंकि होमवर्क हो नहीं सकता, अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमें पुट करना पड़ता है होमवर्क। अब जब यही अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर मैनी नहीं, यहाँ पर क्या यूज होगा, मच। कहने का सेंस है जब आपको मैनी दिखेगा तो उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए, लेकिन अगर आपको मच दिख रहा है तो उसके बाद क्या चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन। तो मैनी प्लूरल काउंटेबल के लिए और मच अनकाउंटेबल के लिए आता है। तो आंसर बनेगा द टीचर गेव अस मच होमवर्क नॉट मैनी होमवर्क्स। आगे आते हैं, कैन आई हैव एन इंफॉर्मेशन प्लीज। अब ये इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके पहले एन लगाना क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहां पर इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ए और एन का यूज होता है किसके लिए, तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। हाँ, अगर आप एन इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाहें काउंटेबल प्रोसेस में, तो मैंने आपको पिछले क्लास में तो बताया हुआ है कि मेकिंग अनकाउंटेबल काउंटेबल। तो कैन आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कैन आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आप ऐसा जरूर कर सकते हैं। अगर आपको एन इंफॉर्मेशन लिखना है तो ए पीस, नहीं तो आप सीधे एन करके यहां पर क्या लिख सकते हैं, कैन आई हैव इंफॉर्मेशन प्लीज, वो भी सही होगा। द फर्नीचर्स इन माई लिविंग रूम आर ओल्ड। अब फर्नीचर या अनकाउंटेबल नाउन है, मैंने आपको बताया हुआ है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फर्नीचर, द फर्नीचर इन माई लिविंग रूम। तो फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल सिंगुलर, इसी वजह से ध्यान रखिएगा इसके लिए वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर, यानी आर कट के यहां पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो आंसर बनेगा द फर्नीचर इन माई लिविंग रूम इज ओल्ड। तो आपको नाउन में भी एरर फाइंड करना है कि अनकाउंटेबल नाउन वाला, साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ अगर वर्ड में भी कोई गलती है तो आपको उसे भी ठीक करते चलना है। आगे आते हैं, देयर बिहेवियर्स आर नॉट गुड। बात करते हैं बिहेवियर्स का, तो बिहेवियर अनकाउंटेबल है तो यहां पे होना चाहिए बिहेवियर, देयर बिहेवियर। अब यह अनकाउंटेबल नाउन है तो ये सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर।
तो आर कट के आपको क्या देना पड़ेगा, इज। तो आंसर हो जाएगा देयर बिहेवियर इज नॉट गुड। देयर बिहेवियर्स आर होने वाला नहीं है क्योंकि बिहेवियर अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये रहा हम लोगों का 5 सेंटेंसेस का एरर। आप इसे नोट कीजिए, कोई जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब आप लिख लीजिए। मैं आपको फिर नेक्स्ट 5 सेंटेंस में आपको लिख के देता हूं। चलिए इसे इरेज करता हूं मैं और नेक्स्ट 5 सेंटेंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। उस 5 सेंटेंस को आपको अच्छे से समझना है क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आप एरर को ढूंढ सकते हैं सेंटेंस में। चलिए सेंटेंस नंबर 6 में आते हैं। 6, चलिए आई एम लुकिंग फॉर एन अकोमोडेशन। आई एम लुकिंग फॉर एन अकोमोडेशन। आई एम लुकिंग फॉर एन अकोमोडेशन। 6 नंबर 7 में आते हैं। वी बॉट न्यू कैंपिंग इक्विपमेंट्स। वी बॉट न्यू कैंपिंग। वी बॉट न्यू कैंपिंग इक्विपमेंट्स। आगे आते हैं नंबर 8 में। कैन आई हैव एन एडवाइस प्लीज। कैन आई हैव एन एडवाइस प्लीज। कैन आई हैव एन एडवाइस प्लीज। नंबर 9 में आते हैं। इंटरनेट हैज गिवन अस। इंटरनेट हैज given us internet has given us an easier access to information Number 10, my luggages have not received yet. My luggages have not received yet. और लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। द न्यूज आर गुड। द न्यूज आर गुड। द न्यूज आर गुड। देखिए इसमें क्या आपको एरर फाइंड कर सकते हैं, क्या आपको गलती नजर आती है।
चलिए देखते हैं अब इसमें। नंबर 6 है कि आई एम लुकिंग फॉर एन अकोमोडेशन। बात करते हैं अकोमोडेशन का, जो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले एन लगाना क्या हो जाएगा, गलत। आई एम लुकिंग फॉर अकोमोडेशन होगा, आई एम लुकिंग फॉर एन अकोमोडेशन नहीं हो सकता। वी बॉट न्यू कैंपिंग इक्विपमेंट्स, तो इक्विपमेंट्स अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पर एस नहीं लग सकता है। इक्विपमेंट्स आप चाहें तो लिख सकते हैं इक्विपमेंट, एस इसमें लगा आप नहीं सकते क्योंकि यह अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में से बिलोंग करता है। कैन आई हैव एन एडवाइस प्लीज, एडवाइस ADVIC एडवाइस, ध्यान रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले एन लगाना क्या हो जाएगा, गलत। आप सिर्फ बोलिए कैन आई हैव एडवाइस प्लीज, या आपको ज्यादा अगर आप इसको काउंटेबल बनाना है तो आप लिख सकते हैं कैन आई हैव अ पीस ऑफ एडवाइस, कैन आई हैव अ पीस ऑफ एडवाइस प्लीज। और एक बात याद रखें, ध्यान रखेगा, बात करते हैं ADVICE और ADVISE में, तो CE जिसमें हो वो नाउन होता है सेंटेंस में, और SE जो हो वो वर्ब होता है। इसी प्रकार से प्रैक्टिस में भी होता है, PRACTICE और PRACTISE, वो भी मैं लिख देता हूं, PRACTICE प्रैक्टिस नाउन है ये, नाउन। और वहीं बात करते हैं PRACTISE प्रैक्टिस, ये वर्ब होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जिसके लास्ट में सी रहने पर नाउन, सॉरी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके लास्ट में अगर आपको सी नजर आता है तो आप उसे नाउन कंसीडर करें, और ऐसी नजर आता है तो आप उसे वर्ब कंसीडर कर सकते हैं। आगे आते हैं, कहा गया इंटरनेट हैज गिवन अस एन इजियर एक्सेस। अब यहाँ बात क्या आ गया है, एक्सेस का, ये एन जो है इसी नाउन के लिए आया हुआ, लेकिन यह नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ये, इस वजह से यहाँ पर एन कट हो जाएगा। आपको बोलना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा इंटरनेट हैज गिवन अस इजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, वहां कोई गलती नहीं है। आगे आते हैं, माई लगेजेस हैव नॉट रिसीव्ड येट। बात करते हैं लगेजेस का, लगेजेस में ध्यान रखें आपके बैग्स आते हैं, ट्रॉली आते हैं, सूटकेस आते हैं, ये सारी चीज आते हैं, ध्यान रखेगा। जिसका आप चाहें तो प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन लगेजेस कभी नहीं होता, यहाँ होता है लगेज, LUGGAG, माई लगेज। यहाँ से हैव कट जाएगा क्योंकि लगेज अनकाउंटेबल सिंगुलर है, तो वर्ब भी यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, हैज, तो माई लगेज हैज नॉट रिसीव्ड येट होगा। आगे आते हैं, द न्यूज आर गुड, तो न्यूज वही चीज हम लोगों के लिए अनकाउंटेबल नाउन है, तो आर का यूज नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, इज, द न्यूज इज गुड। नोट करें इसे। चलिए इसे मैं मिटाता हूं, ओके। ये रहा आपका करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस में हम लोगों ने अनकाउंटेबल नाउन से जुड़े हुए हम लोगों ने एरर को खोज लिया और हम लोगों ने बना भी लिया है, जो हम लोगों को नाउन को समझने में और ज़्यादा हम लोगों को एक एक्सपीरियंस देता है, ओके। और हम लोग जो इस प्रोसेस में हम लोग नाउन को ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि नाउन में कहाँ कहाँ पर अपने आप के माइंड को वहाँ पे पुट कर सकते हैं और माइंड को अवेयर कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ न कुछ गलती है। चलिए अब आपको मैं कुछ सेंटेंस देता हूँ, ये कलेक्टिव नाउन से जुड़ा हुआ दो क्वेश्चंस है, कलेक्टिव नाउन से जुड़ा हुआ, ओके, ध्यान रखिएगा। कलेक्टिव नाउन में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि यूनाइटेड और डिवाइडेड वाला सेंस, यूनाइटेड और डिवाइडेड का सेंस मैंने उसी जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन से उसमें देता आपका। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है कि माय फैमिली इज ऑन हॉलीडे, माय फैमिली इज ऑन हॉलीडे, फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है माय फैमिली आर ऑन हॉलीडे, माई फैमिली आर ऑन हॉलीडे, ये दोनों में आपको अंतर बताना है। उसके बाद द टीम इज प्लेइंग वेल, द टीम इज प्लेइंग वेल। नंबर 4, ये नंबर 3 है, द टीम आर प्लेइंग वेल। आपको इसमें सोचना है कि दोनों ये चारों सेंटेंस में क्या बातें कही जा रही है। जहां पर आपको दिख रहा है कि माय फैमिली इज ऑन हॉलीडे, माय फैमिली आर ऑन हॉलीडे, द टीम इज प्लेइंग वेल और द टीम आर प्लेइंग वेल। सोचिए कि इस चारों सेंटेंस में आप क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं।
चलिए अब इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे फैमिली, ये भी और ये भी, टीम, टीम, ये सब जो है कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। टीम भी कलेक्टिव नाउन है, ये इसमें कोई शक नहीं। अब कलेक्टिव नाउन में क्या है ध्यान रखिएगा, अगर वो जैसे बात करते हैं कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड और डिवाइडेड। यूनाइटेड कहने का मतलब है वो एक यूनिट में काम करते हैं, सब मिलकर, वन का सेंस होता है, जैसे एक परिवार एक टीम होता है। डिवाइडेड कहने का मतलब होता है वो इंडिविजुअल काम करते हैं, इंडिविजुअल, यानी हर कोई व्यक्ति अपने अपने बारे में सोच रहा है। जैसे कि सपोज करते हैं कोई टीम है, तो वो टीम जो है, टीम में कोई भी खिलाड़ी अपने बारे में ये बात नहीं सोचता है, ध्यान रखिएगा कि मुझे कितना स्कोर करना है, मुझे कितना विकेट्स लेना है, मुझे क्या चीज़ कितना परफॉर्म, ये अपने बारे में नहीं सोचता है। वो सोचता है कि टीम को सबसे पहले रखता है कि टीम किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, टीम किस प्रकार से जीत सकती है। अगर उसके टीम को जीतने में अगर उसका मतलब अगर मान लेते हैं कि रन कम मारना भी जरूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखें। मतलब वो अपना लॉस करवा सकता है लेकिन टीम का लॉस करवाता नहीं है। अगर ऐसा सबका फीलिंग खिलाड़ियों का है तो टीम यूनाइटेड रहता है। लेकिन उसी में अगर सपोज कीजिए कोई टीम, उसमें एक खिलाड़ी सोच रहा है कि मैं सेंचुरी मार लूं, चाहे जो अनदर पार्ट पे जो प्लेयर खड़ा हुआ है उसको मैं आउट करवाता रहूं, लेकिन मेरा सेंचुरी होना चाहिए, तो वो फिर टीम यूनाइटेड ना कि वो डिवाइडेड होती है। उसी तरह से कोई फैमिली होता है, तो फैमिली में अगर कोई व्यक्ति यह सोचे, ध्यान रखेगा, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं, मेरा कैसे प्रॉफिट हो, चाहे मेरे फैमिली में कोई और मेंबर उसको लॉस हो जाए, तो ऐसे सेंस में वहां पर फैमिली डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि सब इंडिविजुअल सोच रहे हैं, अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। जब ये कहा गया कि माई फैमिली इज ऑन हॉलीडे, मेरा फैमिली क्या है, हॉलीडे पे, यानी कि सारा परिवार जो भी है सब मिलकर एक जगह पे हॉलीडे करने के लिए गए हैं, यानी छुट्टी मनाने के लिए। जब ये कहा गया माय फैमिली इज ऑन हॉलीडे, इसका मतलब पूरा परिवार वन है, एक ही है, और वो कहीं ना कहीं वन प्लेस पे, एक जगह पे गए हैं छुट्टी मनाने के लिए, क्योंकि सब साथ साथ हैं। वहीं जब कहा गया कि माय फैमिली आर ऑन हॉलीडे, कि मेरा फैमिली जो वो छुट्टी पर है, और यहाँ पे आर पुट कर दिया गया है, इसका मतलब फैमिली में हर एक जो मेंबर है वो इंडिविजुअल छुट्टी पे गया हुआ है। मान लेते हैं कोई एक और प्लेस पे, कोई दूसरे प्लेस, कोई तीसरे प्लेस, कोई चौथे प्लेस पे गया, यानी सब यूनाइटेड नहीं है, सब किसी अलग अलग जगह पे घूमने गए। वहीं बात करते हैं द टीम इज प्लेइंग वेल, टीम जो है वो अच्छा खेल रही, इसका मतलब सभी खिलाड़ी मिलकर एक साथ हैं, यूनाइटेड फॉर्म में हैं, यूनाइटेड फॉर्म में। लेकिन जब ये कहा जाए कि टीम आर प्लेइंग वेल, इसका मतलब है कि उस टीम में यूनिटी का सेंस नहीं है, कोई भी खिलाड़ी अपने बारे में सोच रहा होता है कि मैं कैसे विकेट निकालूं। जैसे हम लोगों में गली में या कर सकते हैं अपने आसपास जो छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें जो कैप्टन बनाया जाता है, तो वो कैप्टन सोचता है कि नहीं मैं कैप्टन हूं तो मैं सबसे पहले बैटिंग आ जाऊंगा, चाहे टीम क्यों ना हार जाए, अगर मैं कैप्टन हूं तो मैं 5 ओवर फेंकूंगा। तो इस प्रकार का जो सोच होता है उसमें टीम यूनाइटेड खेलती नहीं है। जब ये कहा गया टीम आर प्लेइंग वेल, यानी कि बात यहाँ पर इंडिविजुअल की हो रही है, हर एक खिलाड़ी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, उसे टीम के बारे में सोचने में कोई मतलब कोई एक तरह से थॉट प्रोसेस में नहीं आ रहा है कि टीम किस प्रकार से विन करे, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। तो ये कुछ कलेक्टिव नाउन से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन थे, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का प्रोसेस और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों के आज होते हैं समाप्त। अगले दिन हम लोग मिलेंगे जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि बहुत सारे ऐसे अनकाउंटेबल नाउन हैं जिसका प्लूरल तो बनता नहीं है, लेकिन उसमें एस हम लोग लगा सकते हैं। ओके, तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।